हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, चैप्टर फर्स्ट है विंड कैप, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे लेके आई हूँ। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो एक्टिविटी 3 से हम लोगों ने लिया है। क्वेश्चन है हमारा, वाई डू यू थिंक जॉन थॉट दैट द टर्टल वुड बी सेफ ऑन हिज हेड। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख के रख चुकी हूँ मैं, आप लोगों को बस आंसर देखना है। तो आंसर है हमारा, एट दैट टाइम जॉन वाज प्लगिंग द फील्ड देयरफॉर ही थॉट दैट इफ ही पुट इट ऑन हिज हेड देयर वुड नो चांस ऑफ वॉक ओवर इट। मतलब जॉन जिस समय खेत को जोत रहा था, इसलिए उसने सोचा कि यदि वो इसे अपने सिर पर रख लेगा तो टर्टल उसके पैर के नीचे नहीं आएगा। जब हम लोग चलते हैं एक्टिविटी 4 की तरफ, एक्टिविटी 4 में यहाँ पे जस्ट आंसर दिया गया है आप लोगों के लिए। बुक में जो फिल इन द ब्लैंक्स है, आप लोग को वहाँ पे इसको फिल करना है। तो द कैप दैट सेलर्स मोस्ट डिजायर इज अ कैप फुल ऑफ विंड। इज ए कैप फुल ऑफ विंड, ए नंबर में हमारा होगा। नेक्स्ट में हमारा होगा, जॉन रिक्वेस्टेड द कैप्टन टू टेक हिम अलोंग। ठीक है, नंबर सी में होगा, द ईस्ट विंड एंड द वेस्ट विंड। नंबर डी के लिए होगा, ही वॉज सेलिंग इन द शिप फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब एक्टिविटी 5 की ओर चलते हैं। एक्टिविटी 5 में भी हमारा क्वेश्चन है कि वाई डिड द फेरीमैन ऑफर जॉन द विंड कैप। मतलब नरपरी ने जॉन को वायु टोपी देने का क्यों इच्छा व्यक्त किया। ठीक है, इसका आंसर होगा हमारा, द फेरीमैन न्यू दैट जॉन वांटेड टू बी अ सेलर सो ही गिव हिम द विंड कैप विच वाज अ मोस्ट डिजायरेबल थिंग फॉर द सेलर्स। ठीक है, एक्टिविटी 5 से क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट वाज द कंडीशन दैट वाज एसोसिएटेड विथ द। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट वाज द कंडीशन दैट वाज एसोसिएटेड विथ द विंड कैप। ठीक है, वो कौन सी शर्त थी जो वायु टोपी के साथ जुड़ी थी। तो इसका आंसर होगा, द ओनली कंडीशन दैट वाज एसोसिएटेड विथ द विंड कैप वाज दैट नो ह्यूमन हैंड कुड बी एबल टू टेक इट ऑफ। मतलब इसका एक ही शर्त था कि कोई भी उसे मानव हाथ उसे उतार नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है, वाई डिड जॉन बिकम पॉपुलर विथ द सेलर्स। मतलब जॉन नाविकों के साथ लोकप्रिय क्यों हो गया है। यहाँ आप लोगों के सामने ज़्यादा क्वेश्चन के ऊपर मैं हाथ नहीं फेर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए यहाँ पे पेन को रखा है मैंने। इसका आंसर होगा हमारा, जॉन बिकम पॉपुलर अमॉन्ग द सेलर्स बिकॉज ही कुड सप्लाई विंड दैट द सेलर्स कॉल्ड फॉर। मतलब जॉन नाविकों के बीच लोकप्रिय इसलिए हो गया था क्योंकि वह जो वायु है उसकी आपूर्ति कर सकता था, जिसे नाविक चाहते थे। मतलब जब जैसा चाहते थे उसकी वो पूर्ति कर सकता था। अब हम लोग चलते हैं एक्टिविटी 6 की ओर। एक्टिविटी 6 में ट्रू और फॉल्स करना है, उसके साथ सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स भी हमारा जो है सो देना है। तो यहाँ पे पहला ए का हमारा होगा फॉल्स, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जॉन जब धरती के बारे में कभी स्वप्न नहीं देखा था, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आंसर जबकि इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा, हाउएवर जॉन कुड नॉट स्टॉप ड्रीमिंग ऑफ द लैंड। जबकि जॉन धरती के बारे में स्वप्न देखना कभी नहीं रोक सका। बी में हमारा होगा फिर से फॉल्स, द स्क्वेल वॉज कॉल्ड अप बिकॉज जॉन वॉज स्लीपिंग। ठीक है, एकाएक तीव्र वायु आ गई क्योंकि जॉन सो रहा था, तो ये फॉल्स है। इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा, द कैप ऑन हिज हेड ट्विस्टेड एज राउंड एंड अबाउट। सी का है हमारा, द कैप्टन वॉज अंग्री विथ जॉन। मतलब कप्तान जो है सो वो जॉन से नाराज था क्या, तो ये जो है सो ट्रू है। ठीक है, इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा, इन एंगर ही ग्रैब्ड हिम। मतलब वो क्रोध में जॉन पर झपट पड़ा। डी का हमारा है फॉल्स होगा, जॉन डिड नॉट रिटर्न द विंड कैप टू फेरीमैन। जॉन ने नरपरी को वायु टोपी नहीं लौटाई, ये फॉल्स है क्योंकि जॉन ने नरपरी को वो वायु टोपी लौटा दिया था पत्थर के नीचे रखकर। ठीक है ना, तो सपोर्टिंग स्टेटमेंट में होगा, ही प्लेस्ड द विंड कैप अंडर ए स्टोन वेयर ही न्यू द फेरी मैन वुड फाइंड इट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एक्टिविटी 6 के सारे यहाँ पे सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। अब हम लोग चलते हैं एक्टिविटी 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए नंबर है हमारा, वाई डिड द सेलर्स ट्राई टू रिप ऑफ द कैप फ्रॉम जॉन्स हेड। मतलब नाविक जो जॉन के सिर से टोपी को क्यों फाड़कर अलग करने की कोशिश कर रहे थे।
तो इसका आंसर होगा द सेलर्स ट्राइड टू रिप ऑफ द कैप फ्रॉम जॉन्स हेड बिकॉज अ ट्रिपल स्क्वेल हेड बीन कॉल्ड अप बाय जॉन्स मिस्टेक्स। मतलब जो नाविक है वो जॉन के सिर से टोपी को फाड़ कर अलग करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जॉन की गलती से एक भयानक जो है सो वायु का बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड जॉन डिवाइड हिज टाइम बिटवीन लैंड एंड सी। मतलब जॉन अपने समय को जमीन और समुद्र में कैसे बांटा है। तो इसका आंसर होगा जॉन यूज टू स्पेंड हाफ ऑफ द ईयर ऑन अ शिप एंड हाफ ऑन द लैंड। मतलब जॉन जो है सो आधा वर्ष जमीन में और आधा वर्ष समुद्र में वो बिताया करता था, जहाज में बिताया करता था। क्वेश्चन नंबर डी है हमारा वाई डिड जॉन वांट टू रिटर्न द विंड कैप द फेरीमैन। जॉन जो है सो नरपरी को टोपी क्यों वापस करना चाहता था। जॉन वांटेड टू रिटर्न द कैप टू फेरीमैन बिकॉज इट वॉज नॉट सुटेबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। मतलब जॉन टोपी को जो है सो नर को क्यों वापस करना चाहता था, क्योंकि वह मानव जाति के लिए उपयुक्त मतलब सही नहीं था, उसे बहुत तरह की क्षति भी हो सकती थी, इसलिए वो टोपी जो है सो वो नरपरी को वापस करना चाहता था। स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, टेक केयर।